भाइयों से मेरी प्रार्थना है, अगर आपके पास मोबाइल है तो कृपा करके अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें या वाइब्रेशन पर कर लें। हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। वाणी गुरु अर्जुन देव जी महाराज। गुरु पास हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी सास संगत जी। प्यारी सास संगत जी, पहली पातशाही गुरु नानक साहब, दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव, तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी, चौथी पातशाही गुरु रामदास जी और पांचवी पातशाही गुरु अर्जुन देव जी। ये गुरु अर्जुन देव जी महाराज की बात है। प्यारे साथ संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज हमारे सतगुरु बताया करते, ये गुरु अमरदास जी महाराज के शिष्य यानी गुरु रामदास जी, उनके पोते थे। प्यारी साथ संगत जी, गुरु रामदास जी महाराज के घर में इन्होंने अवतार लिया और गुरु अमरदास जी महाराज के दोते थे, उनकी लड़की के लड़के थे। प्यारी साथ संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने एक दफ़ा कहा कि बालकपन में जब ये बहुत छोटे बच्चे थे तो खेलते खेलते इनकी गेंद इनके पलंग के नीचे आ गई, यानी कि गुरु अमरदास जी महाराज के पलंग के नीचे चली गई। प्यारी साथ संगत जी, बहुत छोटे बच्चे थे, करीबन 3-4 साल के थे। ये उस गेंद के पकड़ने के ख्याल से उस पलंग के नीचे घुस गए, लेकिन गेंद फिर भी हाथ नहीं आई। प्यारी साथ संगत जी, उस उम्र में यानी कि 3-4 साल में इन्होंने पीठ का सहारा दिया और पलंग को उठा दिया। प्यारी साथ संगत जी, इनके नाना यानी कि गुरु रामदास जी के गुरु अमरदास जी उस पलंग पर विराजमान थे। प्यारी साथ संगत जी, पीठ लगा के जब इन्होंने उठाने की कोशिश करी तो पलंग ऊंचा उठ गया। गुरु अमरदास जी बहुत खुश हुए और कहने लगे, शाबाश बेटा, मैं भी ये चाहता हूँ कि तू लोक और परलोक की दोनों जिम्मेदारियों को इसी तरह से निभाए और धरती पर जो पाप, दुष्कर्म, अनीति जो फैल गई है उसको इसी तरह से सहन करते करते अपने जिस्म की परवाह मत कर और तू इसी तरह से उसको चुप के फेंक दे। प्यारी साथ संगत जी, ये उस वक़्त की बात जब ये 3-4 साल की थी। प्यारी साथ संगत जी, बचपन से ही इनको गुरु के अंग संग रहकर साध संगत की सेवा करने का बड़ा अवसर मिला। एक दफ़ा की स्वामी जी महाराज जिक्र करते हैं कि लाहौर में कोई सत्संग करने वाला, वो
गुजर गए। यानी साध संगत जी गुजर गए तो सारी साध संगत विचलित हो गई और बिखर गई। यानी कि जिसको जहाँ जगह मिली वहीं के लिए भाग गए। जो खासम खास सेवादार थे, यानी कि गुरु के घर की शान को रखने वाले थे, उन्होंने उस बात को बड़ी गहराई से लिया और हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि उस वक़्त के सतगुरु यानी कि जो रामदास, उनकी शरण में गए और गुरु रामदास जी महाराज को प्रार्थना करने लगे कि ऐ सतगुरु, हमारे यहाँ जो सत्संग करते हैं कुतुब, वो चलाना कर गए हैं। हमारे यहाँ यानी कि लाहौर में जो कुतुब का काम करते हैं वो चले गए हैं, गुजर गए हैं और सारी संगत बिखर रही है। ऐ सतगुरु तू दया कर, कोई ना कोई सत्संग करने के लिए कुतुब को भेज। यानी साध संगत जी गुरु रामदास जी महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, सुबह आपके साथ भेज देंगे। यानी साध संगत जी सुबह पड़ी तो इनके पिता ने यानी गुरु रामदास जी महाराज ने अपने बड़े लड़के को श्रीचंद और लक्ष्मीचंद को बुलाया और कहने लगे कि देखो भाई, लाहौर में हमारे जो संत का जो कुतुब है वो चोला छोड़ गया है, आप लाहौर चले जाए, सत्संग करें और साध संगत को एकजुट रखें। यानी साध संगत जी एकजुट कार्य को रखना था। उन्होंने कोई ना कोई तरीका अपनाया कि महाराज जी मैं सत्संग में नहीं, मतलब सत्संग से दूर नहीं हूँगा, मैं आपके मिशन की सेवा करता हूँ और मेरे अलावा कौन है जो इस मिशन की सेवा करेगा, मैं नहीं जाऊँगा। यानी साध संगत जी गुरु महाराज ने कहा तेरी मर्जी, फिर दूसरे लड़के को बुलाया और यही बात उससे कहा कि बेटा तुम लाहौर चले जाओ, वहाँ के जो कुतुब है उन्होंने चोला छोड़ दिया है, आप लाहौर जा कर के गुरु की महिमा करो और साध संगत जो बिखर गई है उसको इकट्ठा करने की कोशिश करो। उसने भी वही बात कह दी कि पिताजी ये कैसे हो सकता है, आपकी सेवा छोड़ के नहीं जाऊँगा। यानी साध संगत जी उसने भी मना कर दिया। मेरे सतगुरु कहा करते थे, फिर उन्होंने अर्जुन देव को बुलाया यानी कि सबसे छोटे और उसको कहने लगे कि बेटा लाहौर में जो कुतुब थे उन्होंने चोला छोड़ दिया, आप लाहौर चले जाए और गुरु की बातें कर कर के गुरु को खुश कर कर गुरु का पक्का यकीन और भरोसा विश्वास उनमें पैदा करें, जिससे कि साध संगत दोबारा जुड़ जाए। साध संगत जी उसने कोई हील हुज्जत नहीं करी। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने हाथ जोड़ पिताजी जैसी आपकी आज्ञा, और साध संगत के साथ ही वो लाहौर के लिए चले गए। यानी साध संगत जी लाहौर चले गए, गुरु से दूर हो गए, लेकिन कमाल की बात है गुरु की आज्ञा से गए थे ना। यानी साध संगत जी उनके हृदय में गुरु का अनंत प्यार, वैराग और विरह आ गया। यानी साध संगत जी वो अपने साध संगत से जब सत्संग करने के बाद एकांत में बैठते थे तो रोते थे, अपने सतगुरु की याद में रोते थे, सारी सारी रात और दिन रोते रहते थे और मन अंतर में घबराता रहता था। मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताहि, मेरा
विलप करे चात्रक की न्याही, मेरा मन लोचे दर्शन धन सा देश जहाँ तू बसिया, मेरे सज्जन मित्र मुरारे जियो, तेरा मुख सुहावा सहज धुन माणी, शिर हुआ देखे सारंग पानी, एक प्रखा न उतरे शांति में आवे, बिन दिल के गुरुधन वाले जियो, धन सब देश जहाँ तू बसिया, मेरे सज्जन संगत बार बार एक एक पैरे का एक एक चिट्ठी लिखी और गुरु के चरणों में भेजा। मेरे सतगुरु, धन है वो स्थान जहाँ तू विराजमान है, तेरी कृपा के बगैर कोई भी माई का लाल तेरे दरबार में नहीं आ सकता। तेरी कृपा के बगैर गुरु का खूबसूरत चेहरा कोई नहीं देख पाता। संगत जब तेरे दर्शन होते हैं तो सब लोग पिछले पुण्य कर्म जानते हैं। बहुत ही बहुत गिरहे व्याकुल में उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी, 1, 2, 3 लिखी। कमाल की बात यह है कि चिट्ठी लेके जो जाता था वहाँ वो उस चिट्ठियों को बीच में पकड़ लेता था, यानी कि इनके बड़े भाई उन चिट्ठियों को ले लिया करते थे और चिट्ठियाँ को पढ़ पढ़ के और वो चिट्ठी गायब करते थे। यानी संगत जी आखिरकार चौथी चिट्ठी लिखी। यानी संगत जी चौथी चिट्ठी लिखी और उन्होंने लिख दिया कि बड़े ऊंचे कर्म हैं उस व्यक्ति के, धुर कर्म पाया तो जिनको से नाम हरि के लाल, धुर दरगाह से हुक्म होता है वही व्यक्ति गुरु के चरणों में जुड़ता है। भाई साहब ने तो गुरु के चरणों में नहीं जुड़ता, चाहे लाखों तरीके की एक्टिंग बाजी अपनाता है, सुंदर सुंदर वेश पहनता रहे, सुंदर सुंदर भाषाओं को इस्तेमाल करके लोगों को प्रभावित करता रहे, सुंदर सुंदर कर्म कांड अपनाता रहे, चाहे जितना मर्जी एक्टिंग पोजिंग करता रहे, लेकिन गुरु को रिझा नहीं सकता। तेरे शास्त्र में जी गुरु को क्यों नहीं रिझा सकता? एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, गट गट की पट पट की जाने भले बुरे का ये पीछा। गुरु में ये खूबी होगी कि आपके दिल के जज्बे को जानते हैं, आपके दिल में क्या चीज़ है उसको वो पॉइंट को पकड़ के रखते हैं, आपके दिल में दिल की गहराई के अंदर जो फुरने उठते हैं उसको भी वो जानते हैं। आप किसी भी तरीके से उन भेद को जाहिर नहीं करना चाहते तो भी गुरु के सामने सब प्रकट हो जाता है। प्यारी साहब इसलिए वो जाहिर नहीं करते, बस वो सफ़ेद पोशी होते हैं।
हजारों जुग जानने के बाद भी हमारे ओगड़ों के ऊपर पर्दा डाल देते, वो जाहिर नहीं कर, कोई बात नहीं, तुम जैसे भी हो वैसे ही ठीक हो। तुम कम से कम मेरे सतगुरु के दरबार में आकर के सतगुरु के शान की शोभा तो बढ़ाते हो। यानी सहस्त्र जी कोई बात नहीं। यानी सहस्त्र जी मैं आपसे ये निवेदन करूँगा, हम चाहे हजारों अवगुणों के खान हैं, अवगुणों से भरे हुए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन गुरु कब जाहिर करता है आपका अवगुणों ना, कभी आपसे पूछता है कि आप कैसे हो, क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या कमाते हो। यानी सहस्त्र जी गुरु तो लीक आउट भी नहीं करता, आपके अवगुणों को कभी दर्शाता नहीं, बस वो एक लंबी लाइन खींचता। मैं आपसे निवेदन करूँ, एक दिन स्वामी जी महाराज ने एक कागज पेंसिल लिया और एक लंबी सी रेखा खींच के कह दी, देख शिव जी, तू सोचता है कि तू पढ़ा लिखा बहुत है, मैं भी सोचता हूँ तू पढ़ा लिखा बहुत है, लेकिन ले ये कागज और ये कलम, इसमें जो रेखा खींची है, इस रेखा को छूना नहीं, इसको बड़ी कर दे। यानी शास्त्री जी मैंने बड़ी कोशिश करी, मेरे को बात समझ नहीं आई, आखिर मैंने हाथ जोड़ दिया, स्वामी जी मैं नहीं कर सकता इसको, छोटी बड़ी नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते, बस मतलब हाँ मैं स्वामी जी में फेल हो गया, हार गया। अच्छा, स्वामी जी ने फिर कलम ली और उसका आगे बड़ी रेखा खींच दी। अब बता छोटी कौन है, बड़ी कौन? मैंने कहा स्वामी जी तो बड़ा कमाल की बात बताई है, बिना बोले किसी को छोटा बड़ा करना यही एक तरीका है। मत बोलो किसी के सामने, मत किसी को घटिया बढ़िया कहो, तुम अपने सतगुरु का मिशन की बात आगे रखो। मेरे सतगुरु की ये परिपाटी है, मेरे सतगुरु का ये सिस्टम है, मेरा सतगुरु ये चीज़ लाइक करता, तुम करते हो या नहीं करते, मेरे को इससे क्या लेना देना। तुम किसी ख्याल में आके क्या विचार करते हो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे सतगुरु की विचारधारा ये है, उठते बैठते सोते जागते हर वक्त गुरु का ध्यान मन में रखो। यानी सहस्त्र जी किसी भी सूरत में अपने गुरु की जो मिशन है, अपने गुरु की जो शिक्षा है, उस पर समझौता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए। दुनिया में रूसती है तो रूस जाएंगे, लोग सलाहें तो तेरी उपमा, अगर कोई तारीफ करता है तो ये स्वामी जी महाराज की बढ़ाई है, और जे कोई निंदे तो छोड़ न जावा। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी बहुत बहुत बुराई करता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, गुरु का दर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यानी सहस्त्र जी गुरु का दर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक दिन तो स्वामी जी महाराज ने यहाँ तक कहा कि गुरु गूंगा गुरु बावरा, गुरु के रहिए दास। तुम्हारी नज़रों में गुरु की पर्सनैलिटी या क्वालिटी डाउन है, आप बहुत खूबसूरत हो, आपके सतगुरु की खूबसूरती इतनी नहीं जितनी आपकी। यानी सहस्त्र जी आपका फर्ज है गुरु के रहिए दास, आप सतगुरु के बन के रहो। कैसे भी लाखों दुनिया बुराई करता हो, लाखों दुनिया स्तुति करती हो, आप अपने गुरु की शान में बिल्कुल भी माइनस पॉइंट ना रखें। हमेशा हमेशा अपने गुरु की स्तुति करें। तुम्हारी इज्जत बन रही है या डाउन हो रही है, इस बात की परवाह मत करो। यानी सहस्त्र जी आपकी इज्जत बढ़ेगी गुरु के बढ़ाई से, आपकी क्वालिटी निखरेगी गुरु के निखारने से, आपके निखारने से नहीं। बड़े बड़े अधिकारिया नानक गर्भ गए जो अपने आप में 30 बार का समझा करते थे, अपने आप में अपनी क्वालिटी समझा करते थे, अपने आप को जयकार में लेके आने वाले लोग रहते थे, वो भी गर्भ में गए, नरकों में चले गए। तुम किस बात की शान लेके चलते हो? तुम्हारे को
समझ में क्यों नहीं आता कि गुरु की इज्जत में हमारी सबकी इज्जत है, गुरु की इज्जत में हमारी किसी की इज्जत है या नहीं है? गुरु के पीछे ही हम सब हैं। यानी शास्त्र जी जय गुरु भेजे नरक में। अगर गुरु महाराज ने हुक्म कर दिया कि जाओ नरकों में, तो चुपचाप नरकों में चले जाओ, नहीं स्वर्गन की आस। 0% भी दिल में ख्याल लेके मत चलो कि मैं वैकुंठ में जाऊंगा या मैं स्वर्ग में जाऊंगा या मेरी मुक्ति गति हो जाएगी, कोई नहीं। अगर उन्होंने नहीं चाहा तो आपकी कैसे हो सकती है? आपकी मुक्ति गति होगी तो स्वामी जी महाराज के चाहने से होगी। प्यारी साध संगत जी, उनके चाहने के बगैर नहीं हो सकती। इसलिए चुपचाप रहो, चुपचाप रहो। ज़्यादा बोलना उनको पसंद नहीं। प्यारी साध संगत जी, मेरी सतगुरु की मिजाज, मेरे सतगुरु का स्वभाव आप लोगों ने देखा है। थोड़ा सा भी कुछ बोलते थे, मैं आपको एक निवेदन करता हूँ। एक दफ़ा एक कल्याणपुरी से एक सत्संगी भाई हजूर स्वामी जी की सेवा में एक मरीज को लेके आ गया। यानी साध संगत जी ला के सामने बैठा दिए। हजूर स्वामी जी महाराज आंखें बंद करके भजन बंदगी कर रहे थे। जब उन्होंने आँख खोली तो देखा और आंखें बंद कर दी। उसको खांसी की बीमारी थी कुछ ज़्यादा ही, तो बार बार वो खांसी तो स्वामी जी महाराज के चेहरे पे बट पड़ती रही। मैं देखता रहा। यानी शास्त्र जी मेरे को बहुत बुरा लगा। खैर सत्संग खत्म हो गया तो मैंने सारी संगत के बीच में एक निवेदन किया। भाई मैं एक उसको कही मैंने पहले कि मैं कहा भाई साहब आप बाहर बरामदे में चले जाओ, बेड़े में चले जाओ, खाट बिछिए, खाट पे जाके लेट जाओ। और वो चुपचाप उठ के बाहर चला गया, बेड़े पे लेट गया। उसके बाद में मैंने स्वामी जी महाराज के सामने एक बात कही। मैं प्यारी शास्त्र में सबसे पूछता हूँ, इस पेशेंट को, इस मरीज को कौन लेके आया? कोई बोले नहीं। मैंने 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, अरे तुम बोलते क्यों नहीं? ये मरीज कौन लेके आया? 3 बार मैंने पूछा, 3 बार ही कोई बोला नहीं। आखिरकार मैं फिर थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोला। मैं कहा भाई साहब बात सुनो मेरी, जो भी लेके आए वही सुनो। मैं आपसे एक बात करता हूँ, हम एक ठंडी छाया के नीचे बैठे हुए हैं। तुमको समझ नहीं आई कि अगर ये ठंडी छाया बनी रहेगी तो हमको राहत मिलती रहेगी, हम सबको सुख मिलता रहेगा। तुम लगातार कोशिश ये क्यों करते हो कि ठंडी छाया टूट जाए, ये ठंडी पेट जो है मुरझा जाए, ये ठंडा पेट जो है कि हमेशा के लिए सूख जाए? तुम क्यों ऐसा विचार करते हो? प्यारी शास्त्र में भी मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, अगर हमारे सतगुरु की दया मेर भरी छाया हमारे ऊपर बनी रही तो प्यारी शास्त्र जी लोग सुखी परलोक सुहेगा। हमारा लोग भी सुखी रहेगा, परलोक भी आनंददायक होएगा। अगर किसी कारण से आपने उस दरखत की टहनियाँ काट डाली, प्यारी साध संगत जी आप भी दुखी रहोगे, आने वाली साध संगत भी दुखी रहेगी। इसीलिए मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ कि कौन लेके आया इसको? प्यारी साध संगत जी है, तुम अपनी वाई के चक्कर में मानते नहीं है। तुम लोग 1000 दफ़ा तुमको आज तक कहा कि मेरे सतगुरु की हर तरीके से ख्याल रखो। मेरे सतगुरु 75 साल के हो गए हैं। लगातार इनकी खुशियाँ, इनका आनंद और इनकी जो है जो इनकी दिली भावना है उसकी कदर करो। प्यारी साध संगत जी ये सब बातें सुनी तो वो बंदा उठ के बाहर आ गया। भाई साहब तुम तो बहुत घमंडी हो। मैं कहा क्या घमंड किया भाई मैंने? और घमंड किया तो किया, मैं मेरे सतगुरु का बच्चा हूँ।
मैं नहीं जानता और बातें, मैं आपको नहीं जानता भाई साहब, बुरा मानो तो मानो, और जाना तो उठ के चले जाओ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं। लेकिन मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि मेरे सतगुरु की जिन्होंने सेवा करी, मेरे सतगुरु की जिसने चाकरी करी, वो संसार में बेमिसाल और धन है। जिन्होंने अपने स्वार्थ के पीछे सतगुरु को लपेट लिया, आप भी भावना जज्बात भी गाड़े, वो आप तो बर्बाद होंगे होंगे, दूसरे को भी मट्टी मिला देते। अरे गुरु के दर्शन से जो आनंद, जो खुशी मिलती है, 3 लोग का राज मिलने से भी नहीं मिलती। प्यारी साहब सुने जी, सतगुरु कौन है? अरे सतगुरु राजा स्वामी दयाल आप हैं। हम पे दया करने के ख्याल से वो धरती पर अवतार लेते हैं, मानुष तन धारण करते रहे, हमारे बीच में रहते हैं, सिर्फ दया करके। आपको खुशी नहीं कि मेरा सतगुरु शरीर हमेशा हमेशा धरती पर रहे? हालांकि कानून वो जानते हैं, हजूर स्वामी जी महाराज को सब कानून का पता है कि लेखे सांस ग्रास, जब तक सांस लिखा हुआ है तब तक ही वो धरती पर अपना, यानी कि कहना चाहिए, मिशन को ताज़ा रखते हैं। जब यहाँ से हुक्म हो जाता है, सांस खत्म और ग्राही खत्म, उसी वक्त वो कूच कर जाते, हंसते हंसते चले जाते। और हम जैसे प्यारी साहब संगे लाचार जीवों को छोड़ जाते, लाखों तरीके से हम रोए, सतगुरु इतना सभी दया नहीं करते, क्योंकि हुक्म अपने सतगुरु का हुआ, उनके गुरु का हुआ, वो अपने गुरु के हुक्म को नहीं टालते। प्यारी साहब संगे जी, गुरु महाराज शरीर छोड़ करके अनामी देश में लीन हो जाते, या यूँ कहो ज्योति में ज्योत समा जाती है। प्यारी साहब संगे जी परवाह नहीं करते हम लोगों की, लेकिन हमारी पुकार स्वामी जी महाराज सुनते हैं और अंतर में दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्योति के रूप में वो दर्शन देते हैं। हमारी पुकार सुनते हैं, लेकिन रूहानी ख्याल से, यानी दिव्य ख्याल से, यानी कि दिव्य दृष्टि से, दिव्य स्वरूप दिखाकर वो अपनी मेहरबानी करते हैं। प्यारी साहब सुने जी, ये सिर्फ गुरु का कृपा है। गुरु नूरानी स्वरूप दिखाते हैं। गुरु ही जो है कि शब्द धुन के अंदर लीन होकर शब्द का रूप दिखाते हैं, शब्द का परिचय देते हैं और हमारी रूह को खींच के शब्द में लीन करते हैं। ये बड़ी भारी बख्शिश है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। गुरु साक्षात परमेश्वर होता है। प्यारी साहब संगे जी, गुरु साक्षात, हाँ, गुरु साकार स्वरूप परमात्मा का होता है। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, जल से उठी तरंग जल ही माई समाई। जैसे समुद्र का सागर भरा पड़ा हो, एकदम तूफान आया और लंबी सी जो है लहर उठी, और ऐसी लहर उठी, हमारे वैज्ञानिक तो मानते कि चांद को छूने की कोशिश करते हैं, इतनी जोर की लहर उठी, ज्वार भाटा के रूप में वो प्रकट हुई और वहाँ तक तो पहुँचता नहीं, वापस आके नीचे पड़ी। प्यारी साहब संगे जी, जल से उठी तरंग जल ही माई समाई। ऐसे ही सतगुरु राजा स्वामी दयाल आप यानी सगुण रूप धारण करके धरती पर प्रकट होते हैं, शब्द धुन की बख्शीश लेके आते हैं। हम लोग जब उनकी शरण में आते हैं तो हमको भी वो अपनी जो सामान लेके आते हैं उसी सामान की दात देते हैं, हमको भी शब्द धुन की बख्शीश करते हैं। हम भी अपने अंतर में उनके बताए हुए मार्ग के हिसाब से, उसी जुक्ति के तरीके से, जिस जुक्ति से स्वामी जी महाराज हमको बताते हैं, उसी जुक्ति के आश्रय हम इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो हम नूरी स्वरूप परमात्मा का देखते हैं
और शब्द मुजस्सम होकर, शब्द में लीन होकर सतगुरु हमको अपना शब्द का परिचय देते हैं। क्या साथ संगत ये गुरु की खूबी होती है। देखो मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते हैं कि 5 विकार हमारे अंतर में हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकार हमारे अंतर में हैं। लाखों कोशिश करो, इन 5 विकारों से किसी का छुटकारा नहीं हो सकता। यानी शास्त्री जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि क्रोध तो चांडाल है, क्रोध तो चांडाल है। जब आपके अंदर क्रोध का भाव आता है तो आपकी सुध-बुध खत्म हो जाती है। आपको क्या बोलना चाहिए था, किसको बोलना चाहिए था, क्यों बोलना चाहिए था, ये सुध-बुध आपकी खत्म। आपके माता पिता की कदर कैसी करनी चाहिए, आपके बहन भाई की कदर कैसी करनी चाहिए, ये आपको नहीं समझ आती, क्योंकि आपके अंदर क्रोध चांडाल आके बस गया। चांडाल मतलब दुराचारी। आपके क्रोध यानी आपके अंदर दुराचार बस गया, आपको सूझबूझ खत्म हो गई। आप किसके साथ में क्या बात कर रहे हो भूल गए, दुराचारी आ गया आपके अंदर, चांडाल आ गया। क्या संगत जी, एक दिन हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने फरमाया, जब क्रोध रूपी चांडाल आता है तो इसमें 2-3 चीज़ें बनती हैं। सबसे पहले जैसे एक साधारण रूप से पानी बह रहा हो, उसके बीच में एक नीम रख दो, पत्थर रख दो, तुम कुछ मत कहो, चुपचाप उसके किनारे बैठ जाओ, देखो पानी टकराएगा तो उसमें से आवाज़ आएगी। सबसे पहला पॉइंट। साधारण पानी जो बह रहा था उस पर तुमने ढीम रखा तो पानी टकराएगा तो आवाज़ आएगी। दूसरा, झाग पैदा होगा। तीसरा, जमीन खोद देगा। जिस जमीन पे वो पत्थर टिका उसके इर्द गिर्द जमीन खत्म हो जाएगी, खुदने लग जाएगी। आपके अंदर अगर अहंकार या समझ लो कि बोलना या ऊंचा बोलना शुरू हो गया तो प्यारी साध संगत जी, यही 3 चीज़ें आपके अंदर पैदा होंगी। जब क्रोध आएगा तो आप फिर धीरे धीरे नहीं बोलते, आप चीख चीख के बोलते हो, जैसे कि मैं ही एकमात्र बोलने वाला हूँ दुनिया में, बाकी कोई बोलते ही नहीं। एक पॉइंट। दूसरा, जब बहुत बोलेगा तो मुंह से झाग आने लग जाते हैं, ऐसा। तीसरा, उसकी ज़मीन खुद जाती है, यानी ये माँ बाप के सामने क्या बेइज्जती वाली बातें कर रहे हो, या अपने माता पिता के अलावा किसी और के सामने क्या बातें कर भूल जाते हो। ये तीनों चीज़ें तुम्हारे चांडाल क्रोध का प्रभाव है। दूसरा पॉइंट, क्रोध, काम। काम की बात ऐसी है प्यारी शास्त्री जी, स्वामी जी महाराज हमारे बताया करते थे, जब इंसान के अंदर काम का वेग चलता है तो उसकी सुध-बुध खत्म हो जाती है। इज्जत, लोक परलोक की शान मान, अपने खानदान और परिवार की सब इज्जत किनारे हट जाती है। उसको कतई शर्म नहीं कि मेरे को बाप के सामने क्या बोलना चाहिए, माँ के सामने क्या बोलना चाहिए, बहन भाई के सामने क्या बोलना चाहिए, मेरे को ऐसा क्या आचरण करना चाहिए जिससे कि समाज देख के क्या कहेगा। यानी साध संगत जी, उस क्रोध ने, उस काम ने कतई लिहाज शर्म नहीं करना। फिर तीसरा पॉइंट, लोभ की। लोभ यानी कि स्वार्थी, नोट इकट्ठा करने की स्वार्थ। हिंदू मरे या मुसलमान, इसका कतई पर फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस हत्या से काम। यानी साध संगत जी, लोभ के मारे आके नोट इकट्ठे करते हैं और लोगों के सामने अपनी वाई जीता दिखाते हैं। यानी साध संगत जी, लोभी इतना आदमी बन जाता है, उसको पता ही नहीं लगता कि ये जायज़ पैसा यानी कि हक हलाल का आ रहा है या तो ऐसे ही लूट रहे हैं किसी को।
और बाई चांस एक और बात है, बाई चांस आपके पास में दौलत आ गई और किसी काम में आपका 2 रुपया खर्च हो गया, आप चीख पड़ते हो, ये तो नहीं होना चाहिए, मेरा तो सारा अनबैलेंस हो गया। और उस चीज़ को दूसरे के लिए कह नहीं सकता है कि ये चीज़ तुम बरत लो, नहीं कह सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा जकड़न बात है, यानी इतनी ज़्यादा कठोरता अपने हृदय में करती है कि मेरे अलावा इस चीज़ को कोई इस्तेमाल करेगा नहीं। नतीजा आपको पता है, प्यारी साध संगत जी, आप जानते हो, लोभी व्यक्ति प्रेत बनता, प्रेत, भूत, जिसके दिल में ये पकड़ जबरदस्त है कि मेरी चीज़ को दूसरा इस्तेमाल नहीं करे, वो भूत बनता है अगले जन्म। मृत्यु के बाद वो भूत प्रेत की योनि में जाता है, और भूत प्रेत योनि में भी चला जाए, उस योनि में होने के बावजूद कोई अगर शरणार्थी उस जगह पे आके बैठ भी जाए तो उसको खाने को मांगता है। इतना सताता है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। प्यारी साध संगत जी, ब्राह्मणों ने एक अलग अलग तरीका अपनाया। हजूर स्वामी जी महाराज के वक़्त एक बात रखी थी कि गरुड़ पुराण में ऐसा लिखा है कि एक व्यक्ति जो कि निपुत्रा था, उसकी कोई संतान नहीं थी और वो गुजर गया तो मेरी सास में उसके पिंड वगैरह भरवाने वाला कोई नहीं था। हालांकि मैं आपसे बीच में निवेदन करता हूँ, संत मत इस पिंडों के ऊपर कोई तैयार नहीं करता, कोई विचार नहीं करता। आप पिंड भरवाते हो कि नहीं भरवाते हो, श्राद्ध करते हो कि नहीं करते, संत मत नहीं करता। संत मत कहता है कि नाम जपो, नाम से ऊपर कोई चीज़ नहीं। लेकिन कर्मकांडी ब्राह्मण लोग मानते हैं इस बात को। खैर, हम इस बात पे नहीं पड़ते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि वो पंडित महाराज प्यारी साध संगत जी हैरान हो, ये क्या हुआ, व्यक्ति गुजर गया और पिंड नहीं भरवाते। व्यक्ति गुजर गया यानी कि 10 गात्र नहीं करवाते। व्यक्ति गुजर गया, श्राद्ध नहीं करवाते। अरे तुम्हारे बच्चों का यानी कि गुजरने वाले व्यक्ति का तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। मेरे सतगुरु का सिंपल उपदेश है प्यारी साध संगत जी, आप अगर मान लो इस वक्त हाजिर हो, जिंदा हो, गुरु से दीक्षा ले रखा, नाम का अभ्यास करते हो, लगातार सबद धुन सुनते हो प्यारी साध संगत जी, और सबद धुन सुनते सुनते ही यानी जिस रास्ते पे चलते चलते एक दिन आपकी मौत हो जाए, आप आवागमन में तो नहीं आओगे, आपकी तो मुक्ति हो गई। प्यारी साध संगत जी, आपके गुजर जाने के बाद में आपकी देही के ऊपर चाहे कोई देसी घी की मालिश करे, आपके दान के ख्याल से आपके जिस्म का जो टॉप क्लास का कपड़ा है उससे भी महंगा कपड़ा खरीद के किसी को दान कर दिया। आप 1 साल भर तक अन्न खाते हो, इतना अन्न का दान कर दिया। सब पौराणिक ग्रंथों का पाठ करवा दिया, गीता भागवत का पाठ करवा लिया। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, जब आपकी जिस्म की मुक्ति हो गई तो फिर अब कौन है जो आपकी पाठ को सुनेगा और आपकी मुक्ति होगी। अरे भाई, ये ग्रंथ पोथिया का पाठ करना, दान पुण्य करना, किसी का लेना देना निपटाना, ये सब मुक्ति के तो तरीके हैं, तुमको समझ में नहीं आती है। गुजर जाने के बाद में देखो, मैं आपसे फिर बीच पे एक निवेदन करूं, हमारा जिस्म और जिस्म में उठने वाली भूख और प्यास की चिंताएं, ये जब तक है जब तक हमारे शरीर है। जब शरीर छूट गया, आपकी भूख प्यास भी खत्म हो गई, आप दिव्य रूप बन गए, आप शब्द स्वरूपी बन गए, आपके ऊपर कोई चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
हाँ, अगर आप गुरु वाले नहीं हो तो हर चीज़ का आपके ऊपर फर्क पड़ेगा। आप दुखी आत्मा रहेंगे, फड़फड़ाते रहेंगे, दूसरे को भी तड़फाने के लिए कोशिश करेंगे। यानी समझ। और अहंकार का पॉइंट ऐसा है भाई साहब, स्वामी जी महाराज कहा करते थे बंद काट दो तो भी घमंड खत्म नहीं होता। घमंड किस बात का होता है? हर चीज का घमंड होता है। मेरी घरवाली के सामने कोई बोल नहीं सकता, मेरी घरवाली मेरे अलावा किसी के बात नहीं कर सकती। मैं ऐसा कर रहा हूँ, मेरे मकान के अंदर कोई घुस नहीं सकता। यानी साहब सिंह जी, मेरा खेत ऐसा है, उससे फसल ऐसा है। एक दिन शीतल जी पंजाब जाके आए। यानी साहब सिंह जी, स्वामी जी महाराज हाजिर थे। स्वामी जी ने पूछा, ओ शीतला, सुना फिर पंजाब का की हाल है? क्या स्वामी जी, अब की बड़ी अनोखी बात हुई। क्या हुआ? जब मैं गया लुधियाने में मेरे साला रहता, एक साला लुधियाने रहता, एक अमृतसर रहता, मैं वहाँ चला गया। बातचीत हुई तो उसने कहा कि भाई अब की फसल बहुत तगड़ी हुई। एक और व्यक्ति आके बैठ गया, उसने भी बातें चीतें गई और मैंने उससे पूछा, और सरदार साहब कैसा फसल हुई? तो उसने घमंड के मारे चकनाचूर होके कहा, अब के ऐसी फसल हुई कि पूरा का पूरा गांव साड़ के छड़ गया, पूरे के पूरा गांव को जला के रख दी। स्वामी महाराज ने हैरान ऐसे करके कहा, हैरान हट है, फसल इतनी ज़्यादा होगी तो गांव को साड़ के रख देगा तू? इतना घमंड है तेरे को? यानी शास्त्री जी, अहंकार से कोई नहीं बच सकता। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, हो में दीर्घ रोग है, दारू भी इकमाई, इसी के अंदर दवाई भी है। बेमिसाल बीमारी है, लेकिन इसी बीमारी के अंतर में दवाई भी है। कृपा करे ये नानक। हजूर स्वामी जी महाराज दया करे तो हर के दिन लाई तो जाके परमात्मा के चरणों के साथ लग सकता, नहीं तो नहीं। यानी समझ, ये पांच विकार ऐसे हैं जिससे कोई नहीं बच सकता। अभी तक कोई नहीं बचा, सिर्फ बचे हैं तो हजूर स्वामी जी महाराज माली कुल, या जिन्होंने उनके चरणों का सहारा दिया वो, बाकी कोई नहीं बचा। सब घमंडी हो गए, सब अहंकार में चकनाचूर हो गए, मट्टी पलीत करवा ली अपनी। लोक और परलोक दोनों ही दुर्गति में आ गए। उनका जो गुरु किया शिष्य ने, जो गुरु की बात को नहीं मानना चाहते, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा। यानी साहब सुनने जी, मैं आपको एक और निवेदन करता हूँ। हजूर स्वामी जी महाराज दया के सागर थे, लगातार हम पे दया करते थे। यानी साहब सुनने जी दया करते थे। हाँ, कैसी दया करते? स्वामी जी महाराज लिखते, दया करो मेरे साईया, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, झूठे ए मेरे सदगुरु, तू मेरे पे दया कर दे। क्या कि ना मेरे को दुख फील हो ना तो सुख फील। मैं लगातार तेरे चरणों का आश्रय लेकर लगातार सतगुरु का उच्चारण करता रहूँ। लगातार ही जय कृपाल, उठते बैठते सोते जागते लगातार हर मुद्रा में, हर परिस्थिति में स्वामी जी महाराज का जय जयकार करता रहूँ। तो ऐसी बख्शीश का यानी साहब सेकंड ऐसे क्यों कर दे? मैं आपसे निवेदन करता हूँ, संसार में सिर्फ ही सिर्फ एक मकसद है हमारा धरती बनाने का। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, अवर काज तेरे किते न का, मिल साध संगत बच के वरना। संसार में आने का सिर्फ तुम्हारे दो लक्ष्य हैं, दो मकसद है।
पहला मकसद है किसी न किसी साधु की संग की कोशिश करो, किसी न किसी साधु की तलाश करो। साध किसको कहते हैं? स्वामी जी महाराज कहा करते हैं, साध नाम निर्मल जाके करो, जिसको शील, क्षमा, प्रेम और नम्रता जिसके अंदर भरा, ऐसे व्यक्ति का जीवन जो कि हमको लगातार सुख और शांति देता हो, उनकी सोबत करो। और दूसरा पॉइंट है, केवल ही केवल उनसे नाम की दीक्षा लेकर नाम के रंग में रंग जाओ, बस ये दो ही काम है, बाकी कोई काम नहीं तुम्हारा। देखो, ख्याल करके देखो, लाखों वाले लाखों छोड़ गए, करोड़ों वाले करोड़ों छोड़ गए, राजे महाराजाओं के पद पर पहुंचे हुए व्यक्ति भी अपना राजपाट धन दौलत यही छोड़ के चले गए। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती ताह रावण का दिया न पाती। प्यारी शास्त्री जी, रावण का इतना बड़ा खानदान और परिवार था, 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती थे, सब कुछ तहस हो। किस बात का घमंड, किस बात का मान रह गया? प्यारी शास्त्री जी, लगातार हम अपने अंदर एक मान बना के रखते हैं, क्यों? किसी काम का नहीं। प्यारी शास्त्री जी, एक दिन हम सब इसी पॉइंट से परे हट जाएंगे। एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, यानी शास्त्री जी, एक दिन ऐसा अवसर आ जाएगा कि जम के दूत हमारी छाती पे पाँव रखे जैसे कपड़ा फट जाए, कपड़ा जैसे कि रेशमी झाड़ी में फंस जाए, तो ऐसे पकड़ के जैसे कपड़े को खींचते हैं, ऐसे हमारे रोम रोम के अंदर जो रूह फंसी हुई है, इसको छाती पे पाँव रख के यूँ खींचे। बहुत तू चीखा चिल्लाएगा, बहुत तेरे भाई बंद कुटुंब परिवार सब तेरे इर्द गिर्द चरपाई डाल के बैठे होंगे, चरपाई के इर्द गिर्द बैठे होंगे। और प्यारी शास्त्री जी, बुरा मानने की कोई बात नहीं, आपके अपने सगे सब आंसू बहा रहे होंगे, सब रोएंगे, ए मेरे पापा जी, ए मेरी मम्मी जी, ए मेरे बहन साहब, ए मेरे भाई साहब, कहाँ जा रहे हो तुम? अरे पापा ये तो काम मत करो, अरे पापा ये तो काम कर जाओ। इस तरह से सारे रोएंगे। लेकिन कमाल की बात है, वो जमदूतों के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी तुम्हारी मदद करने वाला। तुम बेशक रोते चीखते रहो, तुम्हारे सामने तुम्हारे जो गुजरने वाले जो भी कोई भाई है या माँ है या बहन है या पिता है, सब रोते रहे, वो भी तेरी आवाज़ सुन सुन के आंखों से आंसू बहाते रहेंगे, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? अरे बोलेंगे तो, लेकिन वो रूह यहाँ से निकल के यहाँ आ गई, जबान पे आवाज़ नहीं, रूह निकल के यहाँ आ गई, जबान पे आवाज़ नहीं। तुम देख भी रहे हो, तुम सुन भी रहे हो, लेकिन बोल नहीं सकोगे तुम्हारे मुँह से आवाज़ नहीं निकल पाएगी। और वो जबरदस्ती करके ऐसे पकड़ के खींच के तुमको ले जाए। ऐसी दुर्गति होगी, यानी संस्कृति बहुत दुर्गति होगी। वहाँ दिन की तुम्हें याद विसारी, अब हो घर में भूल जाते हैं कि एक दिन हमको मरना है, भूल जाते हैं पर सब कि एक न एक दिन हमको मौत आएगी। यानी सत्संग जी, और दिन रात भोगों में, ऐसो ईश्वरत में, मान बढ़ाई में, वाई में, जय जयकार में अपने आप की मट्टी पलीत करवाते रहते हैं। इमेज डाउन पे डाउन होती जा रही है, लेकिन सूझबूझ नहीं आती हमको। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा,
दस इंद्री कर राखी वास, ताके अंत में होए प्रयास। गुरु महाराज देखो क्या, 5 इंद्री, 10 इंद्री, 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री, दोनों मिला के 10 इंद्रियां। जो व्यक्ति गुरु की दया मेर से, गुरु के चरणों में पढ़कर, गुरु से दीक्षा लेकर 10 इंद्रियों को जो बस में कर देता है, यानी शास्त्री जी कोई घाटे में नहीं रहता, किसी भी तरीके से माइनस पॉइंट में नहीं रहा। हाँ, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, कहा कि अंतर होए प्रकाश, जिन्होंने 10 इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, तेरी शास्त्री जी देखो ना, ये काल भगवान का खेल है। आप सतलोक के वासी हो। हजूर स्वामी जी महाराज आपको सचखंड में भेजा था घूमने फिरने के लिए, आप वहाँ के बाशिंदा हो। जब वहाँ के बाशिंदा हो, एक दिन स्वामी जी महाराज ने मौज करी और आपको कह दिया कि जाओ जाओ, तुम चाहो तो तुम सैर करके आ जाओ। तुमने उनकी परमिशन दी और तुम झट से इसके नीचे उतर गए, आ गए। क्या शास्त्री जी जैसे ही इसके नीचे उतरे, जैसे ही इसके नीचे उतरे, 33 करोड़ देवी देवता तुम्हारे को चारों तरफ से छा लिया। प्यारी शास्त्री जी ब्रह्मा विष्णु महेश और उनके पिता यानी कि तस्वीर, प्यारी शास्त्री जी उनके पिता यानी कि त्रिलोकीनाथ, उसने तुमको अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में कैसे ले लिया? जैसे कि एक स्टेचू बनाई, एक मूर्ति बनाई, मूर्ति बनाई, परमात्मा से चेतन धारा को प्राप्त कर लिया। यानी कि आत्मा चेतन, महाचेतन का अंश है, उस पर चेतन डाल दिया, चेतनता डाली, वो मूर्ति हमारी हलचल में आ गई। जो मूर्ति बनाई 33 करोड़ देवी देवता और 84 लाख योनियाँ का जो निर्माण किया, उन तमाम 84 लाख मूर्तियों के अंदर हमको फिट कर दिया, हमारी रूह को फिट कर दिया, हमारी आत्मा को सब में कैद कर दिया। यानी साथ संगत जी, हम सांप बन गए तो भी मूर्ति वही है, उसमें वही जो है ना हलचल करने वाली अरूप है। और हम अगर बन गए मेंढक तो भी हमारे अंदर रूह है। और जय कहते हम बन गए मच्छर मक्खी तो भी हमारे अंदर रूह है। 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े बन गए तो भी हमारे अंदर रूह है। 30 लाख किस्म के दरख्त बन गए, यानी कि झाड़ फूक जो कुछ था, तो भी हमारे अंतर में वही रूह है। प्यारी शास्त्री जी, जय 9 लाख किस्म के पानी के जीव बन गए तो भी हमारे अंदर वही रूह है। 14 लाख किस्म की उड़ने वाले पक्षी बन गए तो भी हमारे अंदर में वही रूह है। और अगर 4 लाख किस्म के इंसान, भूत, प्रेत, यक्ष, किन्नर बन गए तो भी हमारे अंदर वही रूह है। लेकिन कमाल है, चेतनता तो नहीं आई। मेरे शास्त्री जी, चेतनता तो नहीं आई। अब देखो, मैं आपसे एक और दूसरी निवेदन करता हूँ। किसी एक पॉइंट का, एक दरख्त का उम्र 1000 साल की हो गई, वो रूह से फंस गई, 1000 वर्ष तक यो तप करती रही। दुख सुख उसके ऊपर आते रहे, सर्दी गर्मी उसके ऊपर आते रहे, बारिश के बौछार, मैं कहता हूँ बारिश की बौछार नहीं, ओलों का गिरावट भी होती रही, ओले गिरते रहे, चुपचाप वो खड़ा खड़ा सहन करते रहे। धीरे धीरे दिल के अंदर जो उत्तेजना थी, यानी कि जोश था, ठंडा होता गया, होते गया। और यहाँ तक ठंडा हो गया, हमारी चेतनता बिल्कुल डिम हो गई। बड़ी मुश्किल से 84 लाख योनियाँ तय करने के बाद भी इंसान का वजूद मिला, इंसान का शरीर मिला,
अब शरीर में यानी इंसान में कहाँ से चेतनता है, ये आप बताओ। लगातार तुम 84 लाख वर्षों तक योनियां भुगत के आए हो, अब तुम्हारी चेतनता कहाँ है? तुम तो धीरे धीरे बुझते बुझते बिल्कुल बुझ गए, बिल्कुल भूल गए प्यारी साध संगत जी की तुम चेतनता भी जानते हो। गुरु महाराज ने दया करी और बिछड़े आन मिलाए मेरे सतगुरु ने, सतगुरु ने घर घर मंगल गाए मेरे सतगुरु, सतगुरु ने बिछड़े आन मिलाए मेरे सतगुरु। हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको चेतनता दी। ए जागो जागो मेरे भाई जागो, तुम अकाल पुरुष के अंश हो, तुम माली कुल के अंश हो, किसी भी तरीके से अपने आप को माइनस मत समझो, तुम परमात्मा खुद के रूप हो। हजूर स्वामी जी महाराज खुद तुमको चिताने के लिए आए हैं और वो तुमको नाम की दात दे करके उस पॉइंट को साथ जोड़ते हैं कि तुम्हारे अंदर अनंत अंधेरा है, बेशुमार अंधेरा है। टच दिया और लाइट आ गई, जगाया तुमको चेतनता दी। जागो मेरे भाई जागो, देखो तुम ज्योति स्वरूप हो। स्वामी जी महाराज ने टच दिया और हमारे अंतर में ज्योति चमक रही। हम हैरान हो गए, ये क्या हुआ, ये कहाँ से आ गया प्रकाश? कहीं से नहीं आया प्यारी साध संगत जी, आप प्रकाश रूप हो। आप क्यों भूल रहे हो इस बात को? आप प्रकाश के साक्षात स्वरूप हो। बुझ गया था दिया। स्वामी जी महाराज ने जलते हुए दीपक को तुम्हारे दीपक के साथ लगा के तुम्हारा दीपक को जला दिया। आप तो जिंदा हो गए, आप तो बुझे हुए दीपक आपका चमचमाने लगा और आप कहते हो कि मैं क्या है? आपके अंदर महाचेतनता है। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु ने आपको नाम की दात दे करके आपको उस ताकत के साथ जोड़ दिया जिसके अंदर लाइट भी है, जिसके अंदर साउंड भी है, जिसके अंदर प्रकाश भी है और शब्द का लगातार झनकार भी है। उसी के साथ तुमको जोड़ दिया, ये उसकी बख्शीश है। लेकिन प्यारी साध संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि पापी भगतना भावई हरि पूजा नहीं सहा, मक्खी चंदन पर हरे जहां दुर्गंध जहां जाए। दुर्गंध, विगंध यानी दूषित बदबू जहाँ जिसको अच्छी लगती है वही सारा दिन रात मक्खी उसी के ऊपर भिन भिन करती रहती है, उससे परे नहीं आती। ऐसे ही जो पापी लोग हैं जो लगातार मांस, अंडा और शराब का सेवन करते हैं, लगातार धोखा और फरेबी करते हैं, उनको संत मत अच्छा नहीं लगता। यानी शास्त्री जो सत्संग के ऊपर, संत मत के ऊपर तो मत लगाते। सत्संग में यह था, सत्संग में वो था, तो मत लगाते, क्योंकि उनको पसंद नहीं आती। उनको वो पसंद आती जो उनको दिल चाहता है, बस। दूसरी बात नहीं। अरे भाई दूसरी बात भी सुन लो, नहीं, दूसरी बात सब गलत। तो क्या करें? इंसान को चेतनता जब आती है, जब सतगुरु मिलता है, और सतगुरु फिर जिया दान दे भक्ति लावण हर्षो लेण मिलाए दिए, जिंदगी का दान देते हैं, टच दे करके तुमको भक्ति के मार्ग पर जोड़ते हैं। आपके अंतर में अंधेरे से प्रकाश पैदा करते हैं, आपके कानों में प्रणव की धुन को जारी करते हैं, तब जाके तुम भक्ति पे जुड़ते हो। ये पूरी बख्शीश स्वामी जी महाराज आप करते हैं, तुम नहीं करते, वही करते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज थे और था जागो
करते हैं हजूर स्वामी जी। यानी सारी संगत जी, जिस भी जीव के ऊपर पूरा सतगुरु दया करता है, सबसे पहले उसका प्रैक्टिकल अनुभव लेने के ख्याल से एक ही पॉइंट आता है कि वो व्यक्ति घूमते फिरते कहीं ना कहीं हांडते और चक्कर मारते मारते गुरु की शरण में आता है। ये उसका मेन पॉइंट है। बिन गुरु दाते कोई न पावे। जब तक गुरु नहीं मिले, एक दो की बातें लाख कोटि जे कर्म करो। लाखों धर्म स्थानों की और दुनिया भर के धर्म ग्रंथों का अध्ययन पाठ कर दो, जाओ, होगा कुछ नहीं। होगा तभी जब देहधारी सतगुरु मिलेगा। देहधारी, हाँ। तेरी सारी संगत जी, मैं आपसे एक बात करता हूँ, जब तक देहधारी गुरु नहीं मिलेगा तुमको समझ में कैसे आएगा क्या कथाओं बातों वचनों से कोई पेट भरता है किसी का? क्या साखियों से पेट भरता है कभी किसी का? देहधारी गुरु चाहिए जो आपको सामने बिठा के टच दे करके रूह को ऊपर खींचे और लाइट ऑफ गॉड के साथ तुमको जोड़े। पहला पॉइंट तो यही है। ये कैसे होगा? जब कोई देहधारी सतगुरु मिलेगा, यानी कि इंसानी चोला धारण करा हुआ कोई महापुरुष मिलेगा। वो आप जपे और नाम जपावे, कहे नानक निश्चय परम गत पावे। वो आप भी लगातार नाम जपता है। जिस वक्त भी देखो, जिस वक्त हजूर स्वामी जी महाराज थे हमारे सतगुरु, जिस वक्त भी तुम उनके घर में चले जाओ, स्वामी जी महाराज दो ही काम करते होते थे, क्या तो कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ना या फिर आंखें बंद कर नाम का अभ्यास करना। जिस वक्त भी तुम जाओ, बस लगातार आठों पहर स्वामी जी महाराज नाम के रंग में डूबे रहते थे। ये उसी का रिजल्ट है कि हम सबको नाम का तोसा मिलता है, यानी कि प्रभाव मिलता है, नाम का थोड़ा कॉन्टेक्ट मिलता है। ये सब उन्हीं की कमाई का फल है। तेरी साथ सुने जी, मेरे सतगुरु ने बड़ी जबरदस्त कमाई करी। आप देखो ना, आज उनको 24 साल हो गए। आज भी हम उनकी बख्शिश से वो दाने खा रहे हैं जिन दानों को खा के हमारे जन्म जन्म की भूख और प्यास मिटती है। यानी सुनिए जी, स्वामी जी महाराज की अपार दयाई तो है कि उनकी कृपा से हमको सब ये जिंदगी का खुराक मिलती है। क्या सिंह जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, ऐसी कृपा इसका एक और फायदा की देखो, गुरु महाराज फरमाते, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब। जब पूरा गुरु जब मिल गया और उसने नाम की बख्शिश कर दी, तो फिर तमाम 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिलोकीनाथ, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता, वो खुद उन पे मेहरबानी करते हैं, वो भी दया करते हैं। प्यारी सिंह जी, देखो ना, एक बात समझो, अनामी दाहम के अंदर हम सब एक उस महाचेतनता के समुद्र में थे। स्वामी जी महाराज ने मौज करी और उसमें उछाला हुआ। पहले अलख अगम, उसके पार अनामी पुरुष से उछाला मार के अगम से उछाला मार के अलख, और फिर उससे भी नीचे उतर के यानी सचखंड में उतरने के बाद मालिकुल अपने आप में टिक गए। उस समय ब्रह्मा विष्णु नहीं बने थे, यानी शास्त्र जी सूरज चंद्रमा नहीं बना था, 33 करोड़ देवी देवता नहीं बने थे, काल और महाकाल दोनों ही नहीं बने थे। यानी सिंह जी, स्वामी जी महाराज ने एक दफा कहा, काल अकाल खसम का कीना एक प्रपंच बनाना। काल और अकाल ये दोनों मालिक कुल ने पैदा किए, सिर्फ इसलिए कि प्रपंच बढ़ाने के लिए, अरे दुनियादारी का निर्माण करने के लिए।
ये उनकी मर्जी से ही हुआ है। खैर, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि काल और अकाल दोनों का निर्माण नहीं हुआ था। ब्रह्मा नहीं जब टोपी दीना, विष्णु नहीं जब टीका, शिव शक्ति के जन्मों नहीं तबे योग हम सीखा, गोरख हम तब के बैरागी। कबीर साहब फरमान, ए गोरखनाथ सुन, जब ब्रह्मा जी का टोपी भी नहीं रखी गई थी, उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं दी गई थी कि जाओ तुम सृष्टि को पैदा करो, विष्णु भगवान को हुक्म नहीं दिया था कि जाओ तुम संसार का लालन पालन करो, विष्णु भगवान को अभी अधिकार नहीं दिया गया था, भगवान शिव को ये जिम्मेदारी नहीं दी थी कि जो पैदा हो गया इनको अपने धाम ले जाओ, यानी कि इनका लीन कर दो, मृत्यु दे दो। ब्रह्मा विष्णु महेश को जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। लेकिन गुरु गोरखनाथ को कहते कि कबीर साहब, ए गोरखनाथ, मैं तब से भजन कर रहा हूँ और लगातार मेरी सुरत नाम के साथ लगी हुई। प्यारी साहब संग जी, आप समझिए कितनी ऊंची और कितनी सच्ची बात है। जब ये चीज़ों का प्रकटन होना ही नहीं हुआ था तो हम कहते हैं कि सूर्य को अर्घ देवो जी, सूर्य सबसे बड़े, सूर्य का हाथ प्रकट है, बताओ सूर्य को अर्घ देने का क्या फायदा? वो तो अभी प्रकट ही नहीं हुए थे, तभी भी तो मालिक कुल तो थे, आप भी थे, मालिक कुल भी थे। आप किसको मतलब कि अर्घ दे करके उसको बुझाने की कोशिश करते हो? चंद्रमा जब पैदा ही नहीं हुआ था तो आप किसको देखकर चांद चले जग आलम देखे मेरा रोशन तू, किसको देखते हो? चंद्रमा को देख करके अर्घ देना है जी, किसके लिए? चंद्रमा तो उससे प्रकट ही नहीं हुआ था। जब सूरज चंद्रमा प्रकट ही नहीं हुए थे भाई साहब, फिर आप उस समय काय की आराधना करते थे? आप बहुत बड़े हो, बहुत ग्रेट हो, राधा स्वामी दयाल के अंश हो, उस समय सर्वगुण संपन्न आप थे। आप राधा स्वामी दयाल यानी मालिक कुल के बच्चे हो, आपके अंदर तमाम शक्तियाँ विराजमान थी, बस ये था कि आप प्रकट देखते थे, उसमें लीन हो रहे थे। काल भगवान के हुक्म से आप त्रिलोकी में आए और फंस गए, और ऐसे फंसे कि वो रास्ता ही भूल गए, क्योंकि काल भगवान ने आपकी लंबी लंबी उम्र दी। यानी शास्त्र में एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा कि सतयुग में जीव की 1,00,000 वर्ष की उम्र थी, तो त्रेता युग में 10,000 वर्ष की उम्र थी। प्रमाण मिलता है भगवान राम ने 10,000 वर्षों तक राज किया, और लास्ट में साथ संगत प्रार्थना करने लगी तो 1,000 वर्ष और बढ़ गया, यानी कि 11,000 वर्षों तक राज किया। प्यारी साथ संगत जी, फिर आ गया त्रेता के बाद द्वापर में भगवान कृष्ण जी ने 125 साल की उम्र की थी, और अब आ गया कलयुग 60, 70, 80 साल। 80 साल में तो बिल्कुल पंख बिखर जाते हैं हमारे सब। प्यारी साहब संजय जी, बड़ी मुश्किल से 70-80 साल में लोग जाते हैं, नहीं तो 70 बस दिया है, इतनी छोटी सी उम्र हो गई। लेकिन हम लगातार उसी अभिमान में जाते हैं। जो साधन थे पिछले युग के 100 कलयुग में किए प्रमाण, मूर्ख प्राणी मल सैलानी विद्यावाद के हुए गुलाम, अटके जल और पाषाण, घमंडी हो गए सारे, मूर्ख हो गए और घमंड में चकनाचूर हो गए कि विद्या और नारी के गुलाम हो गए, और अटके जल और पाषाण। पाषाण नाम पत्थर का, जल नाम पानी का, पानी और पत्थर की पूजा में जिंदगी बर्बाद कर दी। प्यारी शास्त्री जी, एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज की कृपा से हम गए बद्रीनाथ। प्यारी शास्त्री जी सारी संगत दर्शन करने के लिए जा रही थी। मैं को भाई करो, हमको तो देखो जाना नहीं, जिसको जाना है चले जाओ, पता नहीं अंदर क्या देखते जाओ। गए, वहाँ एक मूर्ति बना रखी थी, दर्शन करके ये मूर्ति वही है, कहीं बना लो वही है। उसमें क्या मिला है?
अरे तो जो चीज़ तुम सच्चाई को ढूंढना चाहते हो, सच्चाई तुम्हारे अंतर में है। तुम सब सच्चाई के साथ जुड़ो, नाम के साथ जुड़ो। यानी साध संगत जी नाम से तो जुड़ना नहीं चाहते और कर्म कांडों में उलझ के भटक रहे, कैसे तुम्हारा उद्धार होगा। यानी साध संगत जी कोई एक्टिंग पोजिंग मत करो, चुपचाप आँख मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, चुपचाप बस ये बैठो और अपने अंतर में प्रकाश और धुन को सुनो और देखो। उसी से तुम सच्चाई की मार्ग पर आगे बढ़ जाओ। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और साध संगत जी नाम की तारीफ है। नाम चेतनता के अंदर है, महाचेतन है। वो नहीं कि करे जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, नहीं प्यारी साध संगत जी। नाम तो प्रैक्टिकल है, नाम तो तुमको जिंदगी देता है, नाम तो तुमको जिंदगी का एक खुराक देता है। नाम तो प्रैक्टिकल नाम है भाई साहब, ये थोड़ी है कि मुंह लटका के गधे की तरह बैठे रहो ना। नाम आपके अंतर में लगातार धुनकारे देता है। जेता कीता तेता नाम, बिन नामे नहीं कोई था। जो कुछ हो रहा है स्थूल सूक्ष्म और कारण, सब नाम की मेहरबानी से। नाम नहीं तो कुछ भी नहीं। यानी साध संगत जी आप हिंदू हो तो भी नाम है, मुसलमान हो तो भी नाम है, सिख ईसाई सिख हो तो भी नाम है, ईसाई हो तो भी नाम है, बौद्धी और जैनी हो तो भी नाम है। नाम के आश्रय तो सब कुछ है। नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे आकाश पाताल, सब कुछ नाम के आश्रय। प्यारी साध संगत जी बिन नामे नहीं कोई था, कोई ठिकाना नहीं, कोई किसी का ठोर ठिकाना नहीं। नाम के बगैर नाम के बगैर तो है ही नहीं कुछ। आज भी नाम है। जब संसार का निर्माण हुआ उस समय भी नाम खुद प्रकट हुआ। उसके बाद स्वामी जी महाराज ने आप नाम का, वर्णात्मक नाम का प्रचार किया और वर्णात्मक के साथ में धुनात्मक नाम भी जाहिर किया कि ये बेटा ये नाम जपो, इस धुन को सुनो और सुन सुन के रूह को ऊपर उठाओ, जिस्म से ऊपर उठाओ, उठ के यहाँ तक आ जाओ और यहाँ आके तुम लगातार उस नाम को देखो, सुनो, लीन हो जाओ। जैसे जैसे तुम उसके साथ लीन होगे वैसे वैसे तुम्हारी चेतनता अंदर से जागेगी, तुम नाम के साथ जुड़ जाओगे, नाम का रस तुम्हारे अंदर में आने लगेगा। लेकिन आप जपो, वैसे हम जपते ही नहीं। हम और जपते हैं, क्या जपते हैं? मेरे 4 लड़के हैं, चारों लड़कों का जमीन जायदाद कैसे कैसे बांटेंगे। मेरे 2 लड़कियां हैं, दोनों लड़कियों के ससुराल में कैसे होगा। ससुराल वालों से मैं लड़ाई करूंगा या प्रेम से बात करूंगा, ये चिंतन करते हैं। समाज में मेरी जानकारी है कि नहीं है। मैंने दुनिया भर का जो मकान जमीन जायदाद बनाई है, इसको संभालने वाला कौन है। प्यारी साथ संगत ये चिंतन करते हैं हम। वहाँ गए लेकिन हमारे को उसने पूछा नहीं, मेरी तो बेइज्जती खत्म, बेइज्जती बिल्कुल कर दी इसने। मेरे को तो बोलने के लिए किसी के सामने रखा ही नहीं। किसने बेइज्जती कर दी? कुछ नहीं करा, किसी ने नहीं करा, अपने आप में बेइज्जती महसूस करते हैं।
अपने आप में अपने आप की शान को डाउन समझते हैं, लेकिन नाम तो सदा ही इज्जत देता है, गुरु तो सदा ही इज्जत देता है। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक बात करूँ। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, देख शिव जी, एक बात बता, कोई बादशाह हो अपने बच्चे को क्या चाहता है? मैंने कहा स्वामी जी आप ही बताओ, बच्चा क्या चाहता है? दया करके हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा, कभी भी कोई बादशाह ये नहीं चाहता कि उसका लड़का वजीर बने, मंत्री बने या महामंत्री बने। वो एक ही चीज़ चाहता है कि जैसे मैं बादशाह हूँ मेरा बेटा भी बादशाह हो, ये चाहता हूँ। स्वामी बात तो ठीक है, तो गुरु कैसे चाहेगा कि तुम जो है कि कुछ और किस्म के व्यक्ति बनो? गुरु तो सदा ही चाहता है कि जितना मेरा मान सम्मान है, मेरे सतगुरु की कृपा से तुम्हारा इससे भी 4 गुना ज़्यादा मान सम्मान है। तुम भी खूब फले फूलो, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे शरबत का भला। वो तो सदा चाहता है लोक और परलोक दोनों तुम्हारे मुट्ठी में रहे, इतनी तरक्की चाहता है। प्यारी साध संगत, लेकिन हमको यकीन नहीं आता, पता नहीं क्यों हम गुरु के बिल्कुल 0% भी भरोसा विश्वास नहीं करते। अपनी हेकड़ी पे हमेशा भरोसा विश्वास रखते। हेकड़ी तुम्हारी तो नहीं चलेगी, क्योंकि गुरु ने जब तुरंत मारी, राम से तुम जमीन पे आके गिर जाओगे, कोई वैल्यू नहीं तुम्हारी। तुम किस बात को लेके चलते हो? 0% आपकी वैल्यू नहीं, वैल्यू आपकी है हजूर स्वामी जी महाराज की दया से। हजूर स्वामी जी महाराज ने अगर आपकी इज्जत बढ़ानी है तो आपकी घटा कोई नहीं सकता। प्यारी साध संगत, आप बढ़ते चले जाओगे, चढ़ती कला में रहो। अगर आप गुरु के हवाले हो जाओगे, प्यारी साध संगत जी, टूटेगी नहीं फिर आपकी इज्जत, कहीं से गिरेगी नहीं आपकी इज्जत। आपकी गिरती क्यों है? क्योंकि तुम अपने आप में कुछ अपने आप को समझ लेते हो, इसलिए तुम्हारी गिरती है। हर छोटी छोटी बात पे घमंड लेके चलते हो, जानबूझ के घमंड इतना निकाल के रखते हो कि बस मैं दूसरा कोई है नहीं। प्यारी साध संगत, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, अगर हम इतना मान सम्मान लेके जी रहे हैं तो फिर हमारे गुरु कैसे होंगे? क्या उनको नहीं पता इस बात का कि तुम क्या चाहते हो? हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, सहज जागरण सहज सोई, सहज होता जाए सो होई। देखो हजूर स्वामी जी महाराज कहते, ए मेरे भाई, ए मेरी माताओं बहनों, तुम सिंपल रहो, ऐसे बिल्कुल सिंपल, सहज, यानी कि नॉर्मल। कुछ भी स्पेशल बनने की कोशिश मत करो, कुछ भी लोगों के सामने अपना आप को दिखाने की कोशिश मत करो। और महात्मा ने तुमको अपार बख्शिश करके नाम की दात दी है, तुम नाम को जपो। ये क्या कम बात समझते हो? बहुत बड़ी बात है। इस कलयुग के अंदर, घोर कलयुग के अंदर जबरदस्त बात है कि आप नाम के पाए हुए हो। हजूर स्वामी जी महाराज ने आपको नाम दिया है, लगातार नाम जपो। प्यारी साध संगत जी, नाम जपो, और जो जो तुम नाम जपोगे ना, त्यों तो तुम्हारी इज्जत बढ़ने लग जाएगी। आपकी इज्जत नहीं बढ़ती, कारण कि आप नाम नहीं जपते। आप सिर्फ टरकाते हो स्वामी जी महाराज को कि हाँ ये स्वामी जी देख रहे, हम आँख बंद करके बैठे हैं नाम जप रहे थे। नहीं प्यारी साध संगत जी, वो तो अंदर में बैठा हुआ सब देखता है। वो कभी भी जाहिर नहीं करता, लेकिन वो देखता लगातार, वो जाहिर नहीं करता। तुम उसी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हो, गुरु को तुम्हें चलाने की कोशिश करते हो। प्यारी साध संगत जी, थोड़ा सा इस सीमा से ऊपर उठो। गुरु महाराज ने बड़ी दया करी, 84 लाख योनियों का जो सिरमौर सार चीज़ है वो तुमको दिया।
सिरमौर यानी कि सबसे टॉप, सार यानी कि सब चीज़ों का मकसद नाम तुमको दिया है, तो नाम को परे परे करते हो, नाम के साथ में अपनी इज्जत और बेइज्जती को जोड़ कर रखते हो, शोभा नहीं। तेरी साथ संग जी उन्मन रहो। उन्मन कहते अपने आप के अंदर मस्त हो जाओ, सुख और दुख से परे हट जाओ, स्तुति और निंदा दोनों त्यागो, खोजो पद निर्वाणा। तुम स्तुति और निंदा दोनों चीज़ों से परे हट जाओ और निर्वाण पद की तलाश करो। निर्वाण पद, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, देखो कुछ शुभ होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं कर्म। शुभ वो होते हैं जिसका आगे जाके भविष्य सुखदायक हो, अशुभ वो होते हैं जिसके कारण से तुमको 84 लाख योनियाँ और नरक की योनि मिलती। और दोनों से परे, प्यारी सास संग जी, दोनों से परे। दोनों से परे क्या है? एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा दोनों से परे, प्यारी सास संग जी, निर्वाण पद से भी परे। क्या? लगातार उसके अंदर लीन होना, ना तुमको सुख महसूस हो ना तुमको दुख महसूस हो, हानि लाभ दोनों से परे हो, लगातार बस नाम के साथ जुड़ के नाम का रस लेते चले जाओ और लेते चलाओ, यहाँ तक कि तुम नाम के अंदर लीन हो जाओ। बस ये चीज़ करो। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और था, सहज बैराग सहज जी हसना, सहज चुप सहज जी जपना। तुम चुप रहो। सहज मतलब कि नॉर्मल रहो। क्या इंसान चुप रहना नॉर्मल समझता? हाँ प्यारे शासन, कोई नहीं बोलना चाहता। जो बकबक करते हैं वो भी बहुत बकबक करेंगे लेकिन एक दिन चुप हो जाएंगे। बहुत भाषण देंगे, एक दिन चुप हो जाएंगे। बड़े बड़े ग्रंथ पोथियों को पढ़ेंगे लेकिन एक दिन चुप हो जाएंगे। वेद शास्त्रों का पाठ करेंगे, एक दिन चुप हो जाएंगे। यानी चुप पे एक दिन चुप हो जाएंगे। तुम इस सहज अवस्था में क्यों नहीं आना चाहते? कैसे आए? कि आँख कान मुख बंद कराओ, चुपचाप अपने अंतर में अभ्यास करो। प्यारी साहब संगत जी, मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ, मांस अंडा और शराब का सेवन मत करो और चुपचाप अंतर्मुखी अभ्यास करो। अंतर्मुखी अभ्यास, हाँ, बाहर की किसी क्रिया के द्वारा अभ्यास करोगे तो वो फेल हो जाएगा। अगर आपने जानबूझ के आंखें को यूँ बंद किया तो आंखों में दर्द होने लग जाएगा। जानबूझ के कानों में उंगली घुसेड़ ली तो घाव हो जाएंगे। प्यारी सांसें ये सब आपके लिए नुकसान देते हैं। सहज अवस्था को प्राप्त करो, यानी कि सिंपली जैसे तुम आंखें बंद करके सो जाते हो, सिंपली, कोई स्पेशल मुद्रा नहीं बनाते उस समय, स्पेशल एक्टिंग नहीं करते उस समय, बस साधारण रूप से आंखें, सहज ही आंखें बंद कर लो और गहरी नींद में सो जाते हो। इसी तरह से हजूर स्वामी जी महाराज के चिंतन में उस नाम के साथ लीन हो जाओ। बस इस सहज अवस्था में जब तुम चले जाओगे तो फिर तुमको एक्टिंग पोजिंग नहीं करनी पड़ेगी, फिर दिखावा कुछ नहीं करना पड़ेगा। दिखाने के लिए कोई संग रचना की जरूरत नहीं रहेगी। तुम चुपचाप आंखें बंद करो और चुपचाप अपने अंतर में यहाँ देखो। तेरी शासन यहाँ स्वामी जी महाराज कहा करते थे, पुतली में तिल, तिल में भरा राज कुल का कुल, इस पर्दाई शाह की जरा पार देखना, 14 तबक का हाल अय्या हो तुझे गए जरूर, गाफिल न हो ख्याल से होशियार हो। तुम डावाडोल मत हो, ख्यालों से विचलित मत हो, टेढ़े बेटे मत हो, होशियारी के साथ देखते रहो। बस साधारण रूप से, बहुत जोर दे के कई लोगों को मैंने देखा सुना,
कई लोग शिकायत करते हैं कि महाराज जी मेरे सर में दर्द होता है, सर में दर्द होता है। मैंने उनसे निवेदन किया कि आप जोर दे के देखते हो, जोर दे, ये तो है जी, देखते तो हम थोड़ी जोर दे के, जबकि स्वामी जी महाराज हमको कहते थे जोर नहीं देना, तुम सिंपल, बिल्कुल सिंपल बन के यहाँ ऊंचाई की तरफ देखो, नीचे नहीं देखो, यहाँ ऊंचाई की तरफ देखो बस, और लगातार जपो बस। बात तो ये, लेकिन हम गुरु की बात नहीं मानते, हम और बात बना लेते हैं अपनी तरफ के, अपने तरीके से बात बना लेते हैं, जिससे कि हमको थोड़ा सा पेन होने लग जाता है और हम कहते हैं यार छोड़ो यार, मेरे तो सर में दर्द होने लगा, मैं नहीं कर। अरे भाई ऐसा तो कुछ नहीं है क्यों नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा, अरे तो जुक्ति तुम उल्टी अपनाते हो। स्वामी जी महाराज ने कब कहा था तुमको कि यहाँ बैठ के बड़े जोर से देखे देखो, अंतर में देखो ना, उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा सिंपल देखो, बिल्कुल सर। हम सिंपल नहीं देखते, हम स्पेशल देखते हैं, अपनी एक एक्टिंग करके देखते हैं। गैरी साहब से नहीं दुख होने लगता था, ऐसे सुनते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, लगातार ऊंची ऊंची आवाज़ों में जपते हैं तो मन मोटा हो जाता है, गला में दर्द होने लग जाता है, क्योंकि ये सारे पॉइंट जितने भी है नीचे के, ये सारी शारीरिक पॉइंट है, ये सारी पॉइंट तुमको नुकसान देती है। हालांकि भक्ति का जो मार्ग है ये जिस्म से ऊपर उठने के फिर मिलता है, हम जिस्म से ऊपर तो उठना नहीं चाहते। प्यारी साहब संगत जी, हर वक्त हम तमाम लोग जिस्म से ऊपर उठ कर के नाम को जपना चाहते हैं, लेकिन एक बात बताओ, क्या नाम कोई एक्टिंग का नाम है? नाम जपना कोई दिखावटी काम है? नाम जपना कोई बनावटी काम है? नहीं प्यारी साहब संगत जी, नाम तो सहज है, आप बिल्कुल साधारण होकर के अपना नाम जपो और इस परम गति को प्राप्त करो। हजूर महाराज फिर और फरमाएं, सहज भोजन सहज भाव, सहज मिटियो सगल दुहाऊ। प्यारी साहब संगत जी, कई लोग भाई आज क्या है, आज मंगलवार है, काय के लिए क्या मतलब है? अरे क्या मंगलवार का हनुमान जी का व्रत है, व्रत है। मैं भी बात बताऊँ, मेरी अपनी, हम गांव में रहते थे, प्यारी साहब संगत जी, मेरी माँ कहती थी कि बेटा मंगलवार का व्रत कर लो। मैं मंगलवार का व्रत करता हूँ। प्यारी साहब संगत जब मंगलवार का व्रत करता तो जैसे और दिनों खाते थे हम 2 रोटी, उस दिन खाते थे हम 4 रोटी। 4 रोटी खाई जाती नहीं थी, तो सब माँ हमारी कहती थी कोई बात नहीं, थोड़ा सा गुड़ की कंकरी ले लें। कुछ गैसे खाया, कुछ गुड़ की कंकरी लाई, उसके साथ खाया, फिर भी पेट मतलब कि जाने की इजाज़त नहीं होती थी, तो छाछ मिल जाती थी, छाछ यानी कि लस्सी। यानी साथ संगत जी फिर छाछ पी के उससे रोटी को नीचे, इतना मोटा पेट भर जाता था। तो आप ये बताओ, ये कोई भक्ति करने का तरीका है? यानी साथ संगत जी, तो मेरे सतगुरु दयाल पुरुष मिल गए, उसने हमको सब सिखा दिया कि बेटा ये सब बातें एक्टिंग कोचिंग की, हर चीज़ को नॉर्मल रखो, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल ही नॉर्मल रखो। जितनी खाते हो उतनी खाओ, ये थोड़ी है कि व्रत के नाम पे तुम 6 रोटी खाओ या 4 रोटी खाओ। आप रोटी खाओ जितनी रोज़ाना, यानी सिंपल स्वभाव से आप रोटी खाते हो उतनी रोटी खाओ। शाम को भूख लगेगी तो भूख लगे तो लगने चाहिए ना। अरे खाया पिया तो जब ही तो हजम होगा, जब वो हजम होगा तभी तो आपका मैदा यानी कि आमाशय में खालीपना होगा, और जब खालीपना होगा तो समझ लो इस आमाशय को कुछ राहत मिलेगी। तो ठूस को यहाँ तक, मतलब मैं तो मेरी कहूँ, मैं ठूस के यहाँ तक खा लेता था, तो आमाशय को कहाँ फुर्सत मिलेगी।
बिल्कुल नहीं मिलती भाई जी, हम पेटू आदमी हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, हजूर स्वामी जी महाराज का उपदेश लेकर उसके मुताबिक चलो। प्यारी शास्त्री जी, मैंने कई लोगों को देखा सारा दिन खाते ही रहते हैं। सुबह उठे जितने बजे भी उनकी आँख खुली, चाहे 4 बजे उठे चाहे 5 बजे, उठते के साथ ही खाना शुरू कर देते। 7-8 बजे फिर खाना शुरू कर देते, 10-1 बजे फिर खाना शुरू करते, 2 बजे फिर खाना शुरू। अरे भाई कितना खाओगे? तुमको सब्र ही नहीं, तुमको तसल्ली नहीं हो रही, बिल्कुल चलते जाते हो, सारा दिन चलते जाते हो। अगर गलती से किसी बच्चे ने ला के दे दिया तुमको 2 दर्जन केले, तो तुम सारे जने मिलकर 2 केले के दर्जन भी खा लो, 2 केले भी खा लो। अगर लड़के बच्चे ने तुमको 2 सेब ला दिए तो तुम 2 सेब भी खा लो। अरे भाई क्या है ये? कुछ नहीं है, सब पेट नहीं भरता, भूखे हैं। यानी संगत जी, भूख नहीं मिटती। जो खाना शुरू करते 4 बजे से लेकर के धड़ाधड़ है, ये कौन सा तरीका है? प्यारी संगत जी, अपने आप को कंट्रोल रखो, संयमी बनाओ। तुम्हारा पेट नहीं भरता, कोई बात नहीं, नाम का रस पियो। और देखो स्वामी जी महाराज आगरे वालों ने कहा कि नाम और दुनियादारी की भोजन, उसके मामले में स्वामी जी महाराज ने कहा, तुम जैसे कि 4 रोटी खाते हो, प्यारी संगत जी, अगर तुम अभ्यास करते हो तो 3 खाओ, 1 की जगह पानी पाओ, 1 की जगह पानी पियो खूब। पानी से आपका पेट भरो, बिल्कुल मत खाओ दोबारा। बहुत भूख लग रही है, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, थोड़ा कंट्रोल करो। भोजन थोड़ा खा, प्यारी संगत जी, थोड़ा भोजन करो। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज के पास में एक व्यक्ति आया। स्वामी जी महाराज ने उससे पूछा, बेटा तू कितना खाता है? उसने कहा कि स्वामी जी मैं 19 रोटी खाता हूँ। 19 रोटी खाता है एक टाइम में? कहता हाँ, एक टाइम। तो कितनी बार खाता? तो 3 बार, सुबह दोपहर और शाम। स्वामी जी हमारे बड़े हैरान हो, 19 रोटी तू एक टाइम खाता है, तो 19 57 रोटी हो गई दिन भर के लिए। हाँ, इतना ही खाता है। बड़े प्रेम से सुना, उसके बाद में कहने लगे, खबरदार, आज के बाद में इतनी रोटी खाई। 4 रोटी मैं खाता हूँ, 4 ही तेरे को मिलेगा, तेरा पेट भरे या नहीं भरे मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। यानी संगत जी, गुरु हमारा निर्माण करता है, हर तरीके से हमको भक्ति के लायक बनाता है, हर तरीके से हमको सर्वगुण संपन्न बनाता है। ये कौन सा तरीका तुम 19 रोटी एक साथ खाओ? प्यारी संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने एक और बात कही। एक दफ़ा भगवान विष्णु ने एक, कहना चाहिए, समाज की रोटी करी और सभी देवताओं को और सभी राक्षसों को न्योता दिया, आओ भाई फला दिन हमारे घर में भोजन है, सब आओ। प्यारी संगत जी, सज धज के सब देवता और राक्षस पहुंच गए, सबको आगे परोस दिया। और परोस के भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ के कहा कि देखो प्यारी संगत जी, ये सारा भोजन आपके लिए, बड़े प्रेम से खाओ, क्योंकि बनाया ही आपके लिए। लेकिन एक मेहरबानी करना, एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है? कि टेढ़ा हाथ करके कोई नहीं खाएगा, यूं करके कोई नहीं खाएगा, सीधे हाथ से खाओ। प्यारी संगत जी, सब हैरान हो गए, राक्षस तो नाराज हो गए और उठ के भाग गए। अरे बेइज्जती करवाने के लिए यहाँ बुलाया हमको है? बताओ, हाथ टेढ़ा नहीं होगा तो खाएंगे कैसे? सारे राक्षस उठ के चले गए। तो देवता सोचने लगे, आखिरकार भगवान विष्णु ने कहा है, कुछ ना कुछ तो बात है। प्यारी संगत जी एक दूसरे के सामने बैठ गए, सोचने लगे कि कोई तो बात हो। अचानक एक विचार उठ आया,
अगर मैं रोटी उठा के तुम्हारे मुंह में देता हूँ तो मेरा तो हाथ टेढ़ा नहीं हुआ ना। हमने कहा यार ये बात तो सही है, तो तुम मेरे हाथ में दो। सामने वाले ने भी उठाया रोटी उसके मुंह में डाल दिया, दोनों ने भरपेट खाया। यानी सभी ने, जितने भी भोजन करने वाले थे सब ने हाथ मोड़ा नहीं लेकिन भरपेट खाया। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर एक और बात कही। क्या? जब खा पी के सब मस्त होके चले गए तो अन्न देवता प्रकट हुए और कहने लगे, भगवान हमारी फरियाद भी सुनो, हमारे प्रार्थना भी सुनो। सारे जने बुरी तरह से रोटी खाते हैं, बुरी तरह से चलते हैं, मेरे पर दया करो, इतने बुरी तरीके से लोग खाते हैं, कैसे मेरा उद्धार होगा। भगवान विष्णु को फिर दया आई और उन्होंने कह दिया, कोई बात नहीं, जो तुमको अनलिमिट खाए उसको तुम खा लो। यानी साध संगत जी, जो भी ज़्यादा भोजन करता है उसको नींद आती है, बेहोशी छा जाती है, बुरी तरह से चलना शुरू कर देता, ऐसा आलसी उड़ जाता, काम करता ही। ये कृपा करें सब। यानी साध संगत जी, चेतनता जागृति रखना चाहते हो तो भोजन थोड़ा खाओ। 75% रोटी खाओ, 25% पानी पियो। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, सहज मिलियो यानी साध संगत जी, सब कुछ नॉर्मल रखो, सहज रखो। देखो, एक्टिंग पोजिंग करने से, यानी दिखावटी और बनावटी करने से साधुओं का संग भी नहीं होता। बिल्कुल साधारण रखो ना, ऐसे जैसे कि बस आप बिल्कुल सही है। एक्टिंग दिखाने के लिए कोई दिखाकर अपने आप की एडवर्टाइज करने की कोशिश मत करो। अब क्या, अपने आप को लोगों के सामने पुजवाने की कोशिश मत करो कि कोई मेरी इज्जत करे, बिल्कुल नहीं करो। प्यारी साध संगत जी, मैंने आपसे पहले निवेदन किया, गुरु की कृपा होगी तो समाज में तुम्हारी इज्जत बनेगी। अगर गुरु की कृपा नहीं तो इज्जत बनी बनाई सब बिखर जाएगी, कोई नहीं बढ़ाने वाला। और जितना जितना तुम है वे मनुष्यता धारण करोगे, उतना उतना ही तुम्हारी इमेज डाउन होती चलेगी। कोई नहीं तुमको पूछने वाला। आप हैरान हो जाओगे, यार मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। तो तुम्हारी इज्जत नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तुम स्पेशल करने की कोशिश करते। सहज बन जाओ, गुरु की मौज में रहो। गुरु की मौज में सब कुछ है, जिसको चाहें करे गुरुमुख। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाए, सहज ग्रह में सहज आसी, सहज दुविधा तन की नासी। प्यारी साध संगत जी, घर में रहो लेकिन सहज बन के रहो। अरे मेरे बेटा मेरी कदर नहीं करता, मेरी बेटी मेरी कदर नहीं करती, मेरी घरवाली मेरी कदर नहीं करती। अरे तुमको कहने की क्या दरकार है? तुम जानबूझ के इस खिताब को लेना चाहते हो कि मेरी इज्जत हो? ये पक्की समझ लो, जो जो तुम इस इज्जत को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी डाउन होती चली जाएगी। कोई किसी कीमत पे नहीं रहेगी। तुम खुद हैरान हो जाओगे, यार मेरी तो बिल्कुल ही गिरती जा रही। प्यारी साध संगत जी, इस ऊंचा बढ़ती हुई इज्जत को ऊंची बनाओ, यानी कि साधारण रूप से, नॉर्मल रूप से नाम और अभ्यास करते हुए गुरु का संग करो। बस तुम्हारी इज्जत बढ़ती चली जाएगी, कोई डाउन करने वाला नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और जागे सहज
परम आनंद के दाता हजूर स्वामी जी महाराज, परम आनंद के मालिक हजूर स्वामी जी महाराज। प्यारी साध संगत जी, जो सहज रूप से रह करके नाम का अभ्यास करेगा परम आनंद की प्राप्ति होगी। जय कृपाल। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल की जय बाबा, जय बल, जय बाबा सावन, जय सुनियार की। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल की जय बाबा, जय बल, जय बाबा सावन, जय सुनियार की। स्वामी शिवदत्त तुलसी साहिब नानार की। कवि साध और सतगुरु नानक करे समार की। जपो जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल की जय बाबा, जय बल, जय बाबा सावन, जय सुनियार। बोलो स्वामी जी महाराज की जय, बोलो श्री महाराज की। प्यारे सत्संग, सत्संग समाप्त है। सूचना भाई एक नई क्या है, संगत में ही 8 से 9-10 साल पहले हमारे मास्टर ठेकेदार वीरपाल सिंह जी, जो 2 अक्टूबर को सत्संग कराते रहे हैं, और ये कोरोना की वजह से 2 साल से मिस हुआ है। उनके भाई बनवारी लाल जी आए हुए हैं और हजूर महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई 2 अक्टूबर का सत्संग यहीं पर ठेकेदार वीरपाल जी की तरफ से। प्यारे साथ संगत, आप सभी को सूचना पहुंचे, सभी आमंत्रित हैं। जय कृपाल। दिन कौन सा? सिर्फ 2 अक्टूबर संडे। संडे। जय कृपाल। जय कृपाल।